एक जंगल में एक बहुत ही छोटा, चमकीला लाल रंग का भृंग बीटल रहता था। उसका नाम गुलाल था। गुलाल बहुत खुशमिजाज और जिज्ञासु था। वह हमेशा नई नई जगहों की खोज करता और नए नए दोस्त बनाता था। एक दिन जब गुलाल एक बड़े पेड़ पर चल रहा था, उसने एक सुंदर फूल देखा। फूल बहुत रंगीन और खुशबूदार था। गुलाल उस फूल की सुंदरता से बहुत प्रभावित हुआ। उसने फूल से पूछा, तुम इतने सुंदर कैसे हो? फूल मुस्कुराया और बोला, मैं सुंदर इसलिए हूँ क्योंकि मैं दूसरों को खुशियाँ देता हूँ। गुलाल को फूल की बात समझ नहीं आई। वह सोचने लगा कि कैसे एक फूल दूसरों को खुशियाँ दे सकता है। तभी एक तितली वहां आई और उसने फूल से शहद पिया। तितली ने फूल को धन्यवाद दिया और कहा, तुम्हारे शहद से मेरी भूख मिट गई। तुम सच में बहुत अच्छे हो। यह देखकर गुलाल को फूल की बात समझ में आ गई। उसने सोचा कि वह भी दूसरों की मदद कर सकता है। उसने अपनी छोटी सी पीठ पर एक पत्ता रखा और एक प्यासी गिलहरी को पानी पिलाया। गिलहरी ने गुलाल को धन्यवाद दिया और कहा, तुम बहुत अच्छे हो गुलाल। गुलाल बहुत खुश हुआ। उसने महसूस किया कि मदद करने से उसे भी खुशी मिलती है। गुलाल ने फिर एक उदास चींटी को खाना ढूंढने में मदद की और उसे भी खुश किया। उस दिन के बाद गुलाल ने हमेशा दूसरों की मदद की। वह कभी भी अपनी सुंदरता का घमंड नहीं करता था, बल्कि अपनी छोटी सी पीठ का उपयोग दूसरों की मदद करने के लिए करता था। गुलाल ने यह साबित कर दिया कि असली सुंदरता बाहरी नहीं, बल्कि दूसरों के लिए किया गया अच्छा काम है। एक घने जंगल में शेरू नाम का एक भेड़िया रहता था। शेरू बहुत ही अच्छा था, लेकिन जंगल के सभी जानवर उससे डरते थे। वे सोचते थे कि भेड़िया खतरनाक होता है, इसलिए वे उससे दूर रहते थे। इस वजह से शेरू बहुत अकेला महसूस करता था। वह अक्सर अपनी गुफा में अकेला बैठा रहता था और सोचता था कि वह किसी से दोस्ती क्यों नहीं कर पाता। एक दिन जब शेरू नदी के पास से गुजर रहा था, तो उसने हिरण की आवाज सुनी। हिरण बहुत घबराया हुआ था और मदद के लिए पुकार रहा था। शेरू ने देखा कि हिरण का एक छोटा बच्चा एक गहरे गड्ढे में गिर गया था। हिरण का बच्चा बहुत डरा हुआ था और रो रहा था। शेरू ने हिरण के पास जाकर पूछा, क्या हुआ? हिरण ने डरते हुए कहा, मेरा बच्चा गड्ढे में गिर गया है। मुझे डर है कि वह बाहर नहीं आ पाएगा। शेरू ने बिना सोचे समझे गड्ढे की तरफ देखा। उसने देखा कि हिरण का बच्चा बहुत डरा हुआ था और उसे मदद की जरूरत थी। शेरू ने फैसला किया कि वह हिरण के बच्चे की मदद करेगा। वह धीरे धीरे गड्ढे में उतरा और हिरण के बच्चे को अपनी पीठ पर बैठाया। फिर वह धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगा। ऊपर आकर उसने हिरण के बच्चे को उसकी माँ के पास छोड़ दिया। हिरण का बच्चा और उसकी माँ बहुत खुश हुए। उन्होंने शेरू को धन्यवाद दिया। जंगल के सभी जानवर जो ये सब देख रहे थे, वे बहुत हैरान थे। उन्होंने सोचा कि भेड़िया तो खतरनाक होता है, लेकिन शेरू ने उनकी सोच बदल दी। उस दिन के बाद शेरू अकेला नहीं था। जंगल के सभी जानवर उससे दोस्ती करने लगे और वे अब उससे डरते नहीं थे। शेरू को बहुत खुशी हुई कि उसने दूसरों की मदद की और साबित कर दिया कि असली अच्छाई हमारे दिल में होती है, न कि हमारे नाम। एक बड़े शहर में, जहाँ ऊंची ऊंची इमारतें थीं, चिंकी नाम की एक छोटी गौरैया रहती थी। शहर में पेड़ कम थे, इसलिए चिंकी को खाना ढूंढने में बहुत मुश्किल होती थी। उसे अपनी भूख मिटाने और घोंसला बनाने के लिए सही जगह नहीं मिल पाती थी। चिंकी अक्सर दूसरी चिड़ियों को देखती थी जो इंसानों के घरों से खाना लेती थीं। लेकिन चिंकी बहुत डरपोक थी और उसे इंसानों के पास जाने में बहुत डर लगता था। वह सोचती थी कि इंसान उसे नुकसान पहुंचाएंगे। एक दिन चिंकी बहुत भूखी थी। उसने एक घर की बालकनी पर एक बूढ़ी औरत को देखा। उस औरत ने एक छोटी कटोरी में चावल और दूसरी कटोरी में पानी रखा था। चिंकी को बहुत भूख लगी थी, लेकिन वह अभी भी डरी हुई थी। उसकी भूख उसके डर से ज्यादा थी, इसलिए उसने हिम्मत की। चिंकी धीरे धीरे नीचे उतरी और कटोरी के पास गई।
उसने देखा कि औरत अंदर से उसे देख रही थी। चिंकी ने एक दाना खाया, फिर दूसरा और फिर तीसरा। बूढ़ी औरत ने मुस्कुराया। उस मुस्कान से चिंकी को एहसास हुआ कि वह सुरक्षित है। ये चिंकी और बूढ़ी औरत के लिए रोज की आदत बन गई। चिंकी रोज खाना खाने के लिए आती और बूढ़ी औरत उसे प्यार से देखती रहती। चिंकी ने उसी बालकनी पर एक सुरक्षित जगह ढूंढकर अपना घोंसला बनाया। देखते ही देखते उन दोनों के बीच एक गहरा रिश्ता बन गया। बूढ़ी औरत को चिंकी का इंतजार रहता था और चिंकी भी उसे देखकर बहुत खुश होती थी। चिंकी ने सीखा कि भले ही हम छोटी और कमजोर हों, लेकिन अगर हम हिम्मत और विश्वास रखें तो हमें भी सहारा मिल सकता है। उस दिन के बाद चिंकी ने कभी भी खुद को अकेला महसूस नहीं किया, क्योंकि उसने एक दोस्त पा लिया था जिसने उसकी मदद की थी। एक बार की बात है, एक प्यासा कौवा था जिसका नाम कालू था। गर्मी का मौसम था और सूरज की तेज किरणें धरती को तपा रही थीं। हर तरफ सूखा था और पानी का एक भी बूंद नहीं दिख रहा था। कालू बहुत प्यासा था, इतना कि उसकी आंखें भी थक गई थीं। उसने बहुत देर तक उड़कर पानी की तलाश की, लेकिन उसकी सारी कोशिशें बेकार जा रही थीं। उसका मन था कि वह बस बैठ जाए और हार मान ले। उसके कुछ दोस्तों ने उसे देखा और उसका मजाक उड़ाया। अब क्यों उड़ रहा है, कालू? अब तो प्यास से मर ही जाएगा। लेकिन कालू ने अपने दोस्तों की बात नहीं सुनी। उसने अपनी आखिरी उम्मीद के साथ उड़ना जारी रखा। थोड़ी दूर जाकर उसे एक खेत के पास एक घड़ा दिखाई दिया। घड़े को देखकर कालू की आंखों में चमक आ गई। वह खुशी से नीचे उतरा और घड़े के पास गया। उसने अंदर झांका, लेकिन उसका दिल टूट गया। घड़े में पानी बहुत नीचे था, इतना कि उसकी चोंच उस तक नहीं पहुंच सकती थी। कालू बहुत निराश हुआ। उसने घड़े को हिलाने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत भारी था। वह उदास होकर घड़े के पास बैठ गया। उसकी प्यास और भी बढ़ गई थी। तभी उसकी नज़र घड़े के पास पड़े छोटे छोटे पत्थरों पर पड़ी। उसे एक उपाय सूझा। कालू ने एक एक करके पत्थर उठाए और उन्हें घड़े में डालना शुरू कर दिया। पहला पत्थर, फिर दूसरा, फिर तीसरा। हर बार जब वह एक पत्थर डालता, पानी थोड़ा और ऊपर आ जाता। यह देखकर कालू में एक नई उम्मीद जागी। वह और भी मेहनत से पत्थर डालने लगा। आखिरकार पानी इतना ऊपर आ गया कि कालू की चोंच उस तक पहुंच गई। कालू ने जी भरकर पानी पिया और अपनी प्यास बुझाई। पानी पीकर उसे बहुत खुशी और राहत मिली। उसने अपने दोस्तों को दिखाया कि कैसे उसने अपनी समझदारी से काम लिया। कालू को अपनी समझदारी पर बहुत गर्व हुआ। उसने सीखा कि अगर हम किसी मुश्किल में हार नहीं मानते तो हमें कोई ना कोई रास्ता जरूर मिल जाता है। इस घटना के बाद कालू ने कभी भी मुश्किलों से हार नहीं मानी और हमेशा अपनी समझदारी का इस्तेमाल किया। एक छोटे से पहाड़ी गांव में गोपी नाम की एक बकरी रहती थी। गोपी बहुत ही दयालु और शांत स्वभाव की थी। उसकी भूरी ऊन बहुत मुलायम थी और उसके पास एक छोटी सी घंटी थी, जो हमेशा उसकी गर्दन पर बजती रहती थी। गांव के सभी लोग और जानवर उसे बहुत पसंद करते थे, क्योंकि वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहती थी। एक दिन अचानक आसमान में काले बादल छा गए और एक तेज तूफान आया। हवा इतनी तेज थी कि पेड़ की डालियां टूटकर गिरने लगीं। गोपी डर गई और वह एक बड़े पेड़ के नीचे छिप गई। तभी उसने एक पेड़ के पास से एक पक्षी के बच्चे के रोने की आवाज सुनी। गोपी ने देखा कि एक छोटा सा प्यारा सा पक्षी का बच्चा जमीन पर पड़ा हुआ था। उसका घोंसला पेड़ से गिर गया था। गोपी को उस पर बहुत दया आई। उसने धीरे धीरे उस पक्षी के बच्चे के पास जाकर उसे अपने सिर से छुआ। पक्षी का बच्चा कांप रहा था, क्योंकि उसे बहुत डर लग रहा था। गोपी ने फैसला किया कि वह उस बच्चे की मदद करेगी। उसने धीरे धीरे अपने सिर को झुकाया और पक्षी के बच्चे को अपनी पीठ पर रख लिया। फिर वह एक गुफा की तरफ चली गई, जो उसके पास थी। गुफा में पहुंचकर गोपी ने पक्षी के बच्चे को एक सुरक्षित जगह पर रख दिया। जब तूफान शांत हुआ तो पक्षी के बच्चे की माँ उसे ढूंढ रही थी।
जब उसने गोपी की गुफा में अपने बच्चे को सुरक्षित देखा तो वह बहुत खुश हुई। उसने गोपी को धन्यवाद दिया और गोपी ने उसे उसका घोंसला बनाने में मदद की। उस दिन के बाद गोपी को सभी जानवर और भी ज्यादा पसंद करने लगे। गोपी ने यह साबित कर दिया कि दयालुता सबसे बड़ी ताकत है। मुझे माफ करना, ऐसा लगता है कि इमेज बनाने में कुछ तकनीकी समस्या आ रही है। मैंने कई बार कोशिश की, लेकिन मैं आपके लिए इमेज नहीं बना पा रही हूँ। यहाँ गोपी बकरी की कहानी है और मैं आपको एक तस्वीर का विवरण दे सकती हूँ कि ये कैसी दिखती। एक छोटे से पहाड़ी गांव में गोपी नाम की एक बकरी रहती थी। गोपी बहुत ही दयालु और शांत स्वभाव की थी। उसकी भूरी ऊन बहुत मुलायम थी और उसके पास एक छोटी सी घंटी थी, जो हमेशा उसकी गर्दन पर बजती रहती थी। गांव के सभी लोग और जानवर उसे बहुत पसंद करते थे, क्योंकि वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहती थी। एक दिन अचानक आसमान में काले बादल छा गए और एक तेज तूफान आया। हवा इतनी तेज थी कि पेड़ की डालियां टूटकर गिरने लगीं। गोपी डर गई और वह एक बड़े पेड़ के नीचे छिप गई। तभी उसने एक पेड़ के पास से एक पक्षी के बच्चे के रोने की आवाज सुनी। गोपी ने देखा कि एक छोटा सा प्यारा सा पक्षी का बच्चा जमीन पर पड़ा हुआ था। उसका घोंसला पेड़ से गिर गया था। गोपी को उस पर बहुत दया आई। उसने धीरे धीरे उस पक्षी के बच्चे के पास जाकर उसे अपने सिर से छुआ। पक्षी का बच्चा कांप रहा था, क्योंकि उसे बहुत डर लग रहा था। गोपी ने फैसला किया कि वह उस बच्चे की मदद करेगी। उसने धीरे धीरे अपने सिर को झुकाया और पक्षी के बच्चे को अपनी पीठ पर रख लिया। फिर वह एक गुफा की तरफ चली गई, जो उसके पास थी। गुफा में पहुंचकर गोपी ने पक्षी के बच्चे को एक सुरक्षित जगह पर रख दिया। जब तूफान शांत हुआ तो पक्षी के बच्चे की माँ उसे ढूंढ रही थी। जब उसने गोपी की गुफा में अपने बच्चे को सुरक्षित देखा तो वह बहुत खुश हुई। उसने गोपी को धन्यवाद दिया और गोपी ने उसे उसका घोंसला बनाने में मदद की। उस दिन के बाद गोपी को सभी जानवर और भी ज्यादा पसंद करने लगे। गोपी ने यह साबित कर दिया कि दयालुता सबसे बड़ी ताकत है। एक छोटे से गांव में गौरी नाम की एक गाय रहती थी। गौरी बहुत ही दयालु और शांत स्वभाव की थी। उसकी भूरी और सफेद चमड़ी थी और उसकी बड़ी बड़ी काली आंखें थीं। गांव के सभी बच्चे उसे बहुत प्यार करते थे, क्योंकि गौरी हर दिन उन्हें मीठा और ताज़ा दूध देती थी। एक बार गांव में बहुत सूखा पड़ गया। सूरज की तेज गर्मी से सभी नदियां और तालाब सूख गए थे। घास भी पीली और सूखी हो गई थी। गांव के लोग बहुत परेशान थे, खासकर बच्चे, क्योंकि उन्हें पीने के लिए दूध नहीं मिल रहा था। गौरी ने देखा कि बच्चे उदास हैं और वे भूख से रो रहे हैं। गौरी को बहुत दुख हुआ। उसने सोचा कि वह क्या कर सकती है। उसने अपनी ताकत और दयालुता का उपयोग करने का फैसला किया। गांव के पास एक जंगल था, जहां एक छोटी सी छिपी हुई नदी थी। गौरी उस नदी के बारे में जानती थी। वह नदी के पास गई और वहां से ताज़ा पानी पिया। उसने बहुत सारा पानी पीकर अपनी भूख मिटाई। जब वह वापस गांव लौटी तो उसने देखा कि बच्चे अभी भी उदास थे। गौरी ने एक एक करके सभी बच्चों को बुलाया और उन्हें अपनी सूखी हुई जीभ से छुआ। फिर उसने अपनी आँखों से इशारा करके सभी बच्चों को उसके पास आने के लिए कहा। बच्चों को लगा कि गौरी उनसे कुछ कहना चाह रही है। गौरी ने अपनी जीभ से बच्चों के चेहरे को छुआ और फिर अपनी दूध की धार दी। सभी बच्चों ने ताज़ा दूध पिया और वे बहुत खुश हुए। उस दिन के बाद गौरी ने हर दिन उस छिपी हुई नदी से पानी पिया और गांव के बच्चों को दूध दिया। गौरी ने यह साबित कर दिया कि दयालुता सबसे बड़ी ताकत है। मुझे माफ करना, ऐसा लगता है कि इमेज बनाने में कुछ तकनीकी समस्या आ रही है। मैंने कई बार कोशिश की, लेकिन मैं आपके लिए इमेज नहीं बना पा रही हूँ। यहाँ गौरी गाय की कहानी है और मैं आपको एक तस्वीर का विवरण दे सकती हूँ कि ये कैसी दिखती। एक छोटे से गांव में गौरी नाम की एक गाय रहती थी। गौरी बहुत ही दयालु और शांत स्वभाव की थी।
उसकी भूरी और सफ़ेद चमड़ी थी और उसकी बड़ी बड़ी काली आंखें थीं। गांव के सभी बच्चे उसे बहुत प्यार करते थे, क्योंकि गौरी हर दिन उन्हें मीठा और ताज़ा दूध देती थी। एक बार गांव में बहुत सूखा पड़ गया। सूरज की तेज गर्मी से सभी नदियां और तालाब सूख गए थे। घास भी पीली और सूखी हो गई थी। गांव के लोग बहुत परेशान थे, खासकर बच्चे, क्योंकि उन्हें पीने के लिए दूध नहीं मिल रहा था। गौरी ने देखा कि बच्चे उदास हैं और वे भूख से रो रहे हैं। गौरी को बहुत दुख हुआ। उसने सोचा कि वह क्या कर सकती है। उसने अपनी ताकत और दयालुता का उपयोग करने का फैसला किया। गांव के पास एक जंगल था, जहां एक छोटी सी छिपी हुई नदी थी। गौरी उस नदी के बारे में जानती थी। वह नदी के पास गई और वहां से ताज़ा पानी पिया। उसने बहुत सारा पानी पीकर अपनी भूख मिटाई। जब वह वापस गांव लौटी, तो उसने देखा कि बच्चे अभी भी उदास थे। गौरी ने एक एक करके सभी बच्चों को बुलाया और उन्हें अपनी सूखी हुई जीभ से छुआ। फिर उसने अपनी आँखों से इशारा करके सभी बच्चों को उसके पास आने के लिए कहा। बच्चों को लगा कि गौरी उनसे कुछ कहना चाह रही है। गौरी ने अपनी जीभ से बच्चों के चेहरे को छुआ और फिर अपनी दूध की धार दी। सभी बच्चों ने ताज़ा दूध पिया और वे बहुत खुश हुए। उस दिन के बाद गौरी ने हर दिन उस छिपी हुई नदी से पानी पिया और गांव के बच्चों को दूध दिया। गौरी ने यह साबित कर दिया कि दयालुता सबसे बड़ी ताकत है। एक छोटे से गांव में राजू नाम का एक दयालु लड़का रहता था। उसके पास टॉमी नाम का एक बहुत ही वफादार और प्यारा कुत्ता था। टॉमी हमेशा राजू के साथ रहता था, चाहे वह खेत में काम करे या घर पर खेले। टॉमी अपनी पूंछ हिलाकर और राजू के पास आकर अपनी खुशी जाहिर करता था। दोनों की दोस्ती पूरे गांव में मशहूर थी। एक रात, जब पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था, एक चोर राजू के घर में घुसने की कोशिश कर रहा था। वह चुपके से दरवाजे के पास आया और उसे खोलने की कोशिश करने लगा। लेकिन टॉमी, जो घर के बाहर सो रहा था, ने तुरंत चोर की आहट सुन ली। वह अपनी गहरी नींद से जाग गया और तुरंत चौकन्ना हो गया। चोर को देखते ही टॉमी अपनी जगह से उठा और जोर-जोर से भौंकने लगा। उसकी आवाज़ इतनी तेज थी कि पूरा गांव जाग गया। चोर टॉमी की जोरदार और लगातार भौंकने की आवाज़ सुनकर डर गया और उल्टे पांव भाग गया। वह राजू के घर में घुसने की हिम्मत नहीं कर पाया। टॉमी के भौंकने की आवाज़ सुनकर राजू भी अपनी माँ-बाप के साथ जाग गया। वे सब बाहर आए और उन्होंने देखा कि चोर अंधेरे में भाग रहा है। राजू को तुरंत समझ आ गया कि टॉमी ने उसके घर की रक्षा की है। राजू ने तुरंत टॉमी को अपने गले लगाया और उसे बहुत प्यार किया। उस रात टॉमी ने न केवल राजू के घर की रक्षा की, बल्कि गांव के सभी लोगों को ये भी दिखा दिया कि वफादारी और साहस कितना महत्वपूर्ण है। उस दिन के बाद टॉमी को गांव में एक बहादुर और वफादार कुत्ते के रूप में जाना जाने लगा। उसने सीखा कि सच्चा दोस्त और वफादार साथी हमेशा मुश्किल समय में काम आता है।